हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं बच्चों, तो हमें फिर अपने आप को और निखारना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेगेटिव खबरें एसएससी जीडी के बारे में आपने सुनी ही होंगी कि भाई हाँ, 50% अग्निवीरों के लिए होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए विपरीत परिस्थिति है। हम उस लड़ाई को साथ साथ लड़ते रहें, साथ में अपनी तैयारी को इतना प्रगढ़ कर दें कि भाई 50% अगर 50% अग्निवीर भी ले जाएगा तो मेरी एक सीट नहीं छीन सकता। ये तैयारी भी मुझे रखनी है, साथ में मुझे अग्निवीर वाली लड़ाई भी मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन इस तैयारी के साथ साथ अगर इसको छोड़कर वो लड़ाई लड़ी तो फिर आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि फिर तो चाहे लड़ाई जीत भी जाओ पर आपका सिलेक्शन हार जाओगे आप, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को भी जागरूक रहें कि ठीक है, वो भी एक काम है, लेकिन ये तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी तो करते रहना होगा। बच्चों, शुरुआत कर रहा हूं इस सीरीज से। आज इस क्लास को आप पहली क्लास समझिए। कल मैंने आपको एक सेट दिखाया था बस करके कि देखिए इस बार हिंदी ऐसी कर दी गई है। कल की वीडियो में सिर्फ वह था। आज से हम अपनी हिंदी की शुरुआत मानेंगे। क्या? आज से हिंदी की शुरुआत मानिएगा। ये जो प्रशासनिक शब्दावली सिखाने आया हूं, ये आपकी बेसिक समझ को विकसित करेगा बच्चों। और जब बेसिक समझ आपको आ जाएगा कि अच्छा ये इसलिए आते हैं ये प्रश्न, और इसको ऐसे सोच करके हमें लगाना होता है, फिर आप यकीन मानना कि आप अधिकतर सवालों को सही कर जाओगे। आज भी ये कोशिश करना, मैं 20 सवाल आपको दूंगा बच्चों। मैं लाया केवल 20 हूं। वीडियो हो सकता है 50 मिनट चले, 55 मिनट चले, लेकिन क्या 20 क्वेश्चनों में हमें 50 मिनट देने चाहिए? नहीं, मैं समझाने आया हूं इन 20 प्रश्नों को। इन 20 की जगह अब आप आगे के 100 सवालों को हल कर पाओ, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी इसके माध्यम से। तो ये केवल 20 नहीं होंगे, मैं आपकी समझ को विकसित करूंगा, जिससे आप अगले सवालों को आसानी से बना पाओगे। आप देखेंगे मैं धीरे धीरे जब प्रशासनिक शब्दावली में और आगे बढ़ूंगा, हो सकता है हमें ये 8-10 वीडियो लेने पड़े, लेकिन मैं 200 सवालों के माध्यम से हो सकता है तो आपको 2000-4000 चीजें करा जाऊं, और फिर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ आता होगा। आपको भी लगने लगेगा सर रिपीट होने लगा। अब तो जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे सवालों को अब उधेड़-बुन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो प्रशासनिक शब्दावली की मैं बात करने आया हूं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि भाई देखो, हिंदी की क्लास तो ये रोज 12 बजे होती है। अगले कुछ दिन आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके 20 में से 20 प्रश्न होंगे, 19 भी नहीं होंगे। ठीक है, मैथ्स की क्लास 1 बजे होगी, रीजनिंग की 2 बजे राहुल शर्मा सर, ये दीपक भाटी सर। और कल आपने मुझे इस क्लास का फीडबैक चाहिए आपसे कि कल अगर जिस जिस बच्चे ने भी विकास मिश्रा सर की क्लास करी है जीएस की 4 बजे वाली, आपको आपको देखो कौन याद आया था, जरूर बताना। जब इनकी क्लास कर रहे थे तो कौन याद आया था? ठीक है, तो ये बच्चे एक जबरदस्त टीचर है, जबरदस्त जिसको बोलते हैं ना। हिंदी वालों को दिक्कत आएगी ना इंग्लिश वालों को आएगी। ठीक है, चलिए, तो आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों कि देखिए मैं क्यों इस प्रशासनिक शब्दावली पे अगली 10 क्लास कह रहा हूं, ताकि आपकी जड़ से ये खत्म हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार 377 सवाल आए, मैं उनमें से ही 20 लाया हूं, और आगे के आप खुद बनाओगे। आज 20 के माध्यम से बहुत कुछ याद करके जाओगे आप। 377 ये सवाल 52 शिफ्टों में आए, 59 में से। हर शिफ्ट में आप देखो 7 सवाल, 8 सवाल, हर शिफ्ट में 7 से 8 सवाल आना। 20 में से 7 से 8 सवाल केवल प्रशासनिक शब्दावली से। और साथ में अगर मैं इसको भी जोड़ दूं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी 89, यानी हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल। यानी अगर इन दोनों को मिला दूं, प्रशासनिक शब्दावली और परिभाषिक शब्दावली, तो ये टोटल आधा पेपर हिंदी का सिर्फ इन 2 से हो गया। 20 में से 10 प्रश्न सिर्फ इन 2 से थे, हर सेट में लगभग। तो हिंदी कैसे करते बच्चे अच्छी? यही तो दिक्कत थी। अब जो थोड़ा सा समझ के करिए उसकी हिंदी अच्छी हो गई,
और जो ऐसा कहा यार ये क्या नया बवाला आ गया, वो हिंदी खराब करके आया एग्जाम में। यही तो दिक्कत हुई है बस। अब बच्चों मैं इन दोनों चीजों को आपको अगर क्लियर करवा दूं तो आपका हिंदी का पेपर पहले जैसा रह जाएगा। देखो गद्यांश है 5 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सोचो 10 के 5 का गद्यांश 15 हो गए। वर्तनीय जी इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी आती थी। वाक्य शुद्धि आई किसी किसी सेट में, किसी किसी सेट में शब्द के अर्थ पूछा, किसी सेट में विलोम पूछा, किसी में पर्यायवाची पूछा, किसी में रिक्त स्थान पूछे, किसी में वाच्य पूछ लिया, किसी में मुहावरे, किसी में उपसर्ग, किसी में संधि। बाकी सब तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस ये नया बवाला जो आया है उससे हुई है। बाकी तो ऐसी हिंदी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये है तो 5 ही सवाल, इनसे होगा क्या? 5 गद्यांश के चलो 10 सवाल, पर कोई 20 में से 10 हिंदी में करके आएगा और वो सिलेक्शन ले जाएगा भला? कभी नहीं ले सकता। इसलिए हम हिंदी में फिर से एक विश्वास जगाने आए हैं, जिससे आप सब लोग फिर से 20 में से 20 कर जाओ। और पहले होता है विश्वास को जगाना, तब आप एग्जाम में कर पाओगे। खुद का विश्वास हार के अगर एग्जाम में बैठोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, खुद ही बताइए। देखो पहला सवाल क्या है, सवाल जो ये पता किसका है? ये सवाल बेसिकली इसका है, परिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। आप इसको प्रशासनिक शब्दावली से भी जोड़ सकते हो। ये टेक्निकल वर्ड है समन। ये समन क्या होता है? समन आपने सुना होगा कि समन आए हैं जी उसके नाम के, समन आए हैं जी। समन में होता क्या है? समन ये आता है कि एक ऑफिशियल लेटर होता है कोर्ट का कि आप आओ इस तारीख पर, मौजूद रहो, इस तारीख पर आपको आना है कोर्ट में हाजिरी लगाने आना है, इस केस में उपस्थित होना है आपको। तो उसको हम कहते हैं अदालत का वो बुलावा होता है। समन क्या होता है? अदालत का बुलावा। कितने लोगों ने सही किया? मात्र 67% लोगों ने सही किया। भाई साहब कैसे करोगे आप, बताओ? ये जो हाथ में बांधने की जंजीर है ना, कोई अगर इसको 9% लोग दे रहे हैं तो ये हथकड़ी है। क्या हथकड़ी है भैया? समन कोई हथकड़ी होता है क्या? हथकड़ी डाल दी क्या समन में? तो बच्चों इसको ना हैंड कफ ये जो हैंड कफ है, कल को इसकी ही हिंदी पूछ लेगा। परिभाषिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो मैं लिख रहा हूं, परिभाषिक शब्दावली जो है, वो उसमें ऐसे सवाल पूछे गए कि हैंड कफ किसे कहते हैं? हथकड़ी। या हथकड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैंड कफ। ऐसे सवाल भी, तो साथ साथ ये भी तैयार हो गया हमारा, है ना। आगे किसी पर आक्रामक कार्यवाही, ये तो वो है कि जैसे पुलिस कई बार कहते हैं ना, यार पुलिस सुन नहीं रही थी, मैंने पैसे दे दिए और फिर फटाफट उठा लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको कहते हैं आक्रामक कार्यवाही, है ना। तो वो होती है आक्रामक कार्यवाही। तो ये तो एग्रेसिव वर्क हो गया एक प्रकार से, ठीक है, पुलिस का। तो इसका कोई अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी नहीं पूछा गया, तो बस हिंदी अर्थ क्या है? स्वीकारोक्ति। ये क्या है भाई? स्वीकारोक्ति। हाँ, तो बच्चों जैसे ये ना, ये भी जरूर है, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में सुनना। जब आप कोर्ट में खड़े होकर, कोई जुर्म है, कोई क्राइम का केस चल रहा है, और क्राइम के केस में ये स्वीकार लो, हाँ जी मैंने इस आदमी का मर्डर किया था, तो ये स्वीकारोक्ति हो जाएगी। और इसको कहते हैं क्राइम की दुनिया में या कोर्ट की भाषा में कन्फेशन कर लिया। कन्फेशन, इसको भी याद रखना, ये भी आता है। कन्फेशन इसको बोलते हैं बच्चों कि अगर आपने कोई चीज स्वीकार कर ली, आपने मान ली, हां कि ये जुर्म मैंने ही किया है, तो उसको कहते हैं कन्फेशन। और कन्फेशन की हिंदी होती है स्वीकारोक्ति। एक बच्चों ऐसा होता है ईमेल पर आपने कोई चीज ये कर दी, हां रिसीव्ड, कोई ईमेल आया और आपने लिख के भेज दिया रिसीव्ड, जी रिसीव्ड। कोई मेल आया या कोई लीगल नोटिस आया और आपने रिसीव्ड लिख के भेज दिया, तो हम कहेंगे ये आपने एक्नॉलेजमेंट कर दिया। अब कोर्ट इसी को प्रूफ मान लेगा कि हाँ जी आपने पढ़ लिया था, एक्नॉलेजमेंट किया है। तो ये एक्नॉलेजमेंट होता है बच्चों। क्या यही चीज अगर
जुर्म की दुनिया में हो तो एक कन्फेशन है, क्राइम की रिपोर्ट में ये कन्फेशन, क्राइम एक्सेप्ट कर लिया, और कोई मेल एक्सेप्ट कर लिया आपने, ये भी स्वीकारोक्ति है। अगर मेल को एक्सेप्ट किया है या कोई नॉर्मल बात एक्सेप्ट करी है तो उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट, बात समझ में आ गई? भाई एक्नॉलेज कर दो यार, अगर आपने को रिसीव हो गया है तो ठीक है जी, एक्सेप्टेड हो गया, रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट। समझ में आ गई बात? चलो, बंगाली बुक भी जल्दी आ रही है बच्चों, आजकल में ही मैं आपको बता दूंगा, जो बंगाली में बुक है वो आने वाली है। बंगाल से कितने बच्चे हैं एक बार बताओ? बंगाल वाले बच्चे अंगूठा भेजो एक बार, उससे अंदाजा लग जाएगा। तो पहला सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना? कई सारे सवाल हमने क्लियर कर लिए इससे। चलो नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होती है? यह आम रास्ता नहीं है, इसकी परिभाषिक शब्दावली देख लो। ये वही सवाल आ गया, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से आया है कि आम रास्ता नहीं। अब ये अंग्रेजी के बच्चा कह रहा था सर हिंदी में अंग्रेजी पूछ रखी थी, हिंदी में अंग्रेजी पूछ रखी थी। अंगूठा वाले भी काफी बच्चे हैं, यानी बंगाल वालों, आपके लिए बंगाली बुक आ रही है, जल्दी कर देंगे, ठीक है? मतलब आजकल में ही ऑफर तो 10 तारीख को ही आएगा उस पर। आम रास्ता नहीं है तो देखो, जब हम ये कोई आगे लिख रहा होता है कि भैया ये जो रास्ता है आगे जो जा रहा है आम रास्ता नहीं है, ये इस पर बबल, जैसे आप बाइक चला के ले घूम गया हूं, नहीं, जैसे आप आम रोड पे घूमते हो, नहीं, आगे हो सकता है जांच हो रही हो, आगे हो सकता है पुलिस फोर्स तैनात हो गई हो, तो वहां पर लिख देता है कि भाई ये आम रास्ता नहीं है। अब ये पूरी तरह से सिक्योरिटी इस पर थ्रेट थी, तो पूरा पुलिस फोर्स इस पर फैली हुई है। भाई आम रास्ता बंद कब करते हैं कि आम रास्ता बंद, या आम रास्ता नहीं, उस पर मिली हो बम की सूचना है जी, चाहे वो अफवाह ही सही, तो लिख देंगे उस पर ये आम रास्ता नहीं। लेकिन उसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं वो बताओ इनमें से। नोट वर्दी पॉइंट, बच्चों देखो ये सवाल आपको आता है या नहीं आता है, फिर भी आप इसको अगर थोड़ा सा पढ़ लो तो सही कर आओगे। आप क्यों, देखो नोट वर्दी पॉइंट, वर्दी माने योग्य, नोट मतलब लिखने, ध्यान देने योग्य बिंदु, तो यह आम रास्ता नहीं की तो अंग्रेजी नहीं है। चलो नो थोरोफेयर, चलो मैं मानता हूं भैया ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, पर चलो इसको देख लेते हैं। नोटिस बोर्ड, तो ये तो सूचना पटल है, सूचना पटल जहां पर सूचना दी जाती हो, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा नोटिस बोर्ड पर यह लिखा हुआ था, तो वो तो ये तो नहीं है आम रास्ता नहीं की। तो आप ऐसे थोड़ा सा कट पट करके ऐसे जाया करो सवाल पे, जब आपके लिए नया सवाल हो। आम रास्ता नहीं, नोटिस इन राइटिंग, लिखित में सूचना। नोटिस, ये जो नोटिस है लिखित में दिया, नोटिस दिया जी इन राइटिंग, राइटिंग में नोटिस गया उसको, तो अब आप समझो ये भी नहीं हो सकता। हमें तो आम रास्ता नहीं की अंग्रेजी देखनी है, तो एक ही चीज बच गई सर, हमें इसका नहीं पता चल रहा था, तो अब आगे याद रख लेना नो थोरोफेयर। अगर नो थोरोफेयर, नो मतलब नहीं है, थोरोफेयर मतलब रास्ता, आर पार जाने का, आम रास्ता, थोरोफेयर आम रास्ते को बोलते हैं। नो थोरोफेयर आम रास्ता भी नहीं है। चलो जैसे बोलते हैं ना थोरोली निकल जाओगे, थोरोली आर पार, तो ये थोरो उसी से बना है, आर पार, रास्ता इसी से बना दो आप। नो थोरोफेयर, आम रास्ता नहीं। क्लियर? तो कितने लोगों को समझ में आया कि आगे ऐसा सवाल आएगा तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, पढ़ना है, इनकी अंग्रेजी थोड़ा हिंदी वर्डिंग निकालने की कोशिश किया करो, फिर आप सही उत्तर पे बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। बच्चा क्या करता है, आम रास्ता नहीं, अरे ये तो बड़े लंबे लंबे शब्द लिखे हुए हैं, ये तो अंग्रेजी के लेटर हैं, अब मेरे बस की नहीं है, मैं तो हिंदी करने आया था, अंग्रेजी पूछ ली। बच्चा छोड़ जाता है यार इसको। थोड़ा सा तो ध्यान दिया करो, थोड़ी हिम्मत दिखाया करो बाल को, ऐसे कैसे चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिभाषिक शब्द मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करना, यानी जो मुकदमा चल रहा है उसकी कार्यवाही स्थगित को आप तो समझते होंगे, स्थगित मतलब पीछे हटा देना। आपकी एग्जाम की कोई डेट थी, उसको स्थगित कर दिया गया, पीछे हटा दिया गया, पोस्टपोन कर दी गई। सुना जाता है पोस्ट मतलब बाद में, बाद में,
प्रीपोन मतलब पहले, तो पोस्टपोन कर दी। मुकदमे की कार्यवाही, कोई केस था, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो वो पीछे कर दी। अब बच्चों यहां पर ना, ये बिल्कुल इसको बहुत बच्चा गलत करेगा और इसको आम बच्चा सही भी नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूं। ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। जो वकील साहब है, खुद एलएलबी 3-3 साल की करे बैठे हैं, बहुत लोग इसको गलत कर देंगे, वो भी आप तो छोड़ ही दो। तो इसलिए ऐसे सवाल तो कभी कभी देखो गड़बड़ करवा देंगे आपसे। मैं अब आपको, चूंकि मैं भी इनको थोड़ा सा थोरोली देख के आया हूं, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या अंतर, क्योंकि इनमें बड़ा बारीक अंतर है। देखो, जब हम देखते हैं कि डिले इन केस, केस में डिले, केस में थोड़ा डिले हुआ। जैसे केस में डिले कब होता है? केस में डिले ऐसा होता है, भाई केस चल रहा था और उसमें आज जो है गवाह नहीं आया, कल को उसका वकील नहीं आया, तो भैया ये तो डिले हो रहा है केस यार, खामा खाम की। तो ये कहते हैं डिले इन केस हो रहा है भैया। जब तक वर्डिक्ट आ जाना चाहिए था, वर्डिक्ट समझते हो, फैसला, कोर्ट के फैसले को वर्डिक्ट बोलते हैं, ये भी उस शब्दावली में आएगी। तो वर्डिक्ट आ जाना चाहिए था पर नहीं आ पा रहा, कभी गवाह गायब, कभी वकील गायब, कभी जज साहब छुट्टी पे, तो ये नहीं है, तो इसको कहते हैं डिले इन केस। ये तो सबको समझ में आता है, ठीक है। अब कहते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल, ये कब होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। पोस्टपोन ऑफ ट्रायल, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल, देखिए ये होता है जब पूरा ट्रायल, ट्रायल किसको कहते हैं, जैसे हाई कोर्ट में गए आप, हाई कोर्ट ने बोला कि इसको जाओ लोअर कोर्ट में ट्रायल पे चलाओ मामले को, ट्रायल पे लगातार तारीख लगती है, हर दिन तारीख लगती है, हर दिन कार्यवाही होती है। लेकिन इसमें जो है जज साहब कह देते हैं भैया इस ट्रायल को पीछे लगाओ, पहले मैं केस को देखता हूं, लेकिन जज साहब को भी ये लिखित में देना पड़ेगा कि क्यों पीछे कर रहे हो। जब दोनों पक्ष तैयार हैं रोज आने को, आप इसको पीछे नहीं कर सकते। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल का मतलब ये हो गया कि ये अगर पोस्टपोन जज साहब भी करेंगे, पूरे ट्रायल को पीछे कर देते हैं जी, आपका 10 दिन बाद से शुरू होगा, 15 दिन बाद से, तो ये वो कार्यवाही है। तो इसका अब अगर मुकदमे की कार्यवाही स्थगित, तो ये तो लगभग ऐसा ही हो गया। लेकिन मैं आपको और बता दूं, मैं जब भी तो बोल रहा हूं कि ये दोनों बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी। अब ये देखो, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स, स्टे लगा दिया, आपने सुना होगा, स्टे लगा दिया प्रोसीडिंग्स पर, मुकदमे की कार्यवाही स्थगित कर देना। प्रोसीडिंग्स कहते हैं कार्यवाही को, और उस पर स्टे लगा देना, रोक देना। बच्चों ये पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स होता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं होता जज वाले केसेस में। पोस्टपोन ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स उसको बोलते हैं, वरना बेहतर शब्द होता है इसके लिए पोस्टपोन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये तो केस को ही पीछे कर देना, और ये केस की कार्यवाही को पीछे कर देना, ये मतलब ये है। पूरे केस को, इस ट्रायल को बाद में देखना, ये है उसकी कार्यवाही को बाद में कर देना। और ये इसका उत्तर यही है बच्चों, ये दिया था। और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आए होंगे, सभी लगभग गलत करके आते, वकीलों को नहीं पता ये बात, इन दोनों में कितना बारीक अंतर है, ठीक है। ये तो है बच्चों। देखो अब मैं इसका छोटा एग्जांपल बताता हूं आपको, कि जैसे आप एसएससी जीडी में केस करने गए, ये कब होता है, एसएससी जीडी में आप केस करने गए, केस कर दिया जी कि भाई 50% अग्निवीरों का आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा केस लगा दिया एसएससी जीडी में, कोई दूसरी पार्टी आई, उसने भी लगा दिया केस, 50% अग्निवीरों का आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट देखता है यार ये तो ऑलरेडी एक केस चल रहा है सेम, या तो इन्हें दोनों को ज्वाइन कर देगा केसों को, एक जात मिला देगा, या बोलेगा कि तुम रुक जाओ, अभी पहले इस पर फैसला आने दो, कहीं ऐसा ना हो कि फैसला एक ही कोर्ट में अलग अलग आ जाए, इसलिए भी रोकता है। तो हम कहते हैं फिर इसकी स्टे कर दी, दूसरे वाले केस की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टे कर दी, या तो ये केस बाहर हो जाए, फैसला आ जाए, फिर दोबारा चल जाएगा, तो इसका फैसला ऐसा आ जाएगा, ये फेल हुआ तो ये भी फेल है फिर, तो ये है, या इनको कंबाइंड करके लड़ लिया जाता है। तो ये है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। समझ में आई बात?
एडजॉर्नमेंट ऑफ हियरिंग, हियरिंग का एडजॉर्नमेंट यह है कि जैसे आपकी हियरिंग मतलब तारीख, तारीख आज लगी है, अगली तारीख दे दी, ठीक है, या इस तारीख में कोई काम नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते थे, बस इन दोनों में बच्चों को डाउट रहता। तो ये दोनों बारीक अंतर है। और ये स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अब आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा तो समझ में आया होगा, मुश्किल था मान लेता हूं, ठीक है। पब्लिक सिक्योरिटी के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? पब्लिक सिक्योरिटी, अब आपको सबको पता है कि भैया पब्लिक को लोग कहते हैं और लोग बन जाता है लोक। लोक सेवा आयोग आपने सुना होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लोक जब भी होगा वो पब्लिक के लिए लगता है। लोक मतलब संसार और संसार मतलब पब्लिक, ऐसे लोक को हम हिंदी में संसार पढ़ते हैं, है ना। तो पब्लिक लोक, और लोक सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। तो लोक सुरक्षा कितने लोगों ने लगाया? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे तो ये सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, ये सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। मात्र 68% ने उत्तर सही दिया है। बाकी कह रहे हैं प्रशासनिक सुरक्षा। आपको इतना पता होना चाहिए, प्रशासनिक शब्द को एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, आपने आईएएस सुना है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। कुछ तो अंदाजा लगाया करो ना उन शब्दों से। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, इसको ऐसे ऐसे पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी ये है। अब ये क्या है? देखो, नियंत्रण कंट्रोल और सामाजिक सोशल, सोशल कंट्रोल, इसको भी लिख लो। नागरिक अधिकार बनाया करो खुद, अधिकारों को बोलते हैं राइट्स, राइट नहीं राइट्स। एक अधिकार तब भी राइट्स। राइट्स किसके? नागरिक के। नागरिक कौन होता है? सिटीजन। तो हम कहेंगे सिविल राइट्स या सिटीजन राइट। सिविल भी हम इस बात को कह सकते हैं और सिटीजन भी इस बात को कह सकते हैं, ठीक है। तो सिटीजन राइट्स कहिए या सिविल राइट्स कहिए। तो आपको समझ में आया सबकी अंग्रेजी। थोड़ा थोड़ा बनाने का प्रयास करोगे ना तो ये मुश्किल नहीं है। और अब आपकी हिंदी ऐसी ही है तो अब आपको ऐसे ही सीखनी भी पड़ेगी। इसलिए ही तो मैं इन क्लासेस को ले रहा हूं, वरना बच्चों मुझे लगता कि कोई और पढ़ाएगा शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे, पर आप तोड़ तोड़ करके पढ़ोगे ये बहुत आसान बन जाएगी। मैं आपको बाद में टेस्ट दूंगा, जो आज पढ़ाया है टेस्ट दूंगा और वो सब के सब सही होने चाहिए आपके। जैसे आप पहले देखना 20 में से आपका स्कोर क्या रहेगा, और फिर जो आज पढ़ाया है उसका एक टेस्ट है, 1 मिनट का टेस्ट, बस 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं? लाइव ही कराऊंगा टेस्ट, आप खुद कहोगे मजा आ गया। लास्ट तक बने रहना। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं? वरिष्ठ अधिकारी मतलब हमारा सीनियर अफसर। सीनियर अफसर द्वारा दिए गए निर्देश को क्या कहेंगे? निर्देश। अब सीनियर अफसर कोई भी बात कहेगा तो वो निर्देश थोड़ी है, वो रिक्वेस्ट थोड़ी है, वो तो आदेश है भाई, वो तो आदेश है। सीनियर अफसर द्वारा दिए गए निर्देश को तो आदेश है। रिपोर्ट तो क्या है? रिपोर्ट तो जब छोटा अफसर बड़े को करता है तो वो रिपोर्टिंग है। मैं आ गया हूं साहब अपनी नौकरी, वो रिपोर्टिंग है। मैं साहब इस काम को कराया हूं जय हिंद साहब, तो वो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट नहीं है। विनती, विनती तो कोई छोटा ही बड़े से करता है, बड़ा थोड़ी करेगा। वरिष्ठ तो बड़े को कहते हैं। नियुक्ति, नियुक्ति तो आपकी होगी। यहां इसका क्या मतलब? नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है नियुक्ति। तो समझ में आ गई ना बच्चों बात? कितना आसान है सवाल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। जब पुलिस बिना वर्दी के काम करती है, ये देखो ऑप्शन से लगा दोगे आप इसको। जब पुलिस बिना वर्दी के काम करती है तो वो क्या कहलाती है? पुलिस जब बिना वर्दी के काम करे, वर्दी से तो सबको पता चलती है पुलिस आ रही है। सतर्कता तो विजिलेंस होती है, तैनाती तो अपॉइंट करना होता है किसी को, संयुक्त जांच, जांच तो इंक्वायरी होती है। अब आप मुझे बताओ, वर्दी के बिना कोई चीज काम करती है उसको कहते हैं यार ये इंटेलिजेंस सेवा है, इंटेलिजेंस सर्विस है,
कहते ना इंटेलिजेंस, आईबी, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ऐसी पुलिस ने भी अपनी अलग से इंटेलिजेंस बना रखी है कि वो ध्यान रखते हैं अपराधियों पर छुप छुप के। अगर वो वर्दी में होंगे तो अपराधी पहले ही समझ जाएंगे उनको। तो भैया ये गुप्तचर सेवा है, आम पब्लिक के बीच में रहते हैं और उनकी सारी गतिविधि नोट करते रहते हैं। तो इस सेवा को करने का आपको भी अवसर मिलेगा तो क्या मजा आएगा ना। तो आपको भी बता दूं, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आप लोगों को भी आईबी में लिया जा सकता है। गृह मंत्रालय के अंडर ही आती है वो भी, आप लोग भी जाते हैं उधर। आप बस दिमाग चलाना, कितना मजा आएगा सिविल में नौकरी करने में और आप पुलिस वाले और देश हित में काम कर रहे हो। इससे बढ़िया कोई चीज है? वैसे ही तुम्हें तो वो वैसे ही मजा। अब बिना नौकरी के भी किसी की तुम्हें जासूसी करनी है तो कितना मजा आता है ना। अब उसके भी पैसे मिल रहे हो फिर तो कितना मजा आएगा। ये है मजा इन सर्विस का कि देश हित में कर रहे हो वो काम आप। और देश हित में भाई ऐसा काम भी मत कर देना जैसा जंतर मंतर पे हुआ है। वो बेचारे मजबूर थे, थोड़ी सी तो वहां दया दिखाया करना, क्योंकि उन्हें वो भूल जाते हैं उस टाइम पे। खैर आदेश में इतनी शक्ति होती है ऊपर से, जब इतना बड़ा आदेश आता है ऊपर से भूल जाते हैं उधर कि भाई हम भी 1 साल पहले यही इसी स्थिति में थे, 2 साल पहले इसी स्थिति में थे। आप लोगों से ही तो डंडा बुझवाया है वो, आप लोगों के ऊपर ही बुझवाया है ना 20 तारीख वाला वो केस। चलो खैर छोड़ो, पर आप लोग अपने संवेदनशीलता को हमेशा याद रखेंगे, ये याद रखना भी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। ऑपरेशनल रिपोर्ट किससे संबंधित होती है? किसी कार्यवाही या कार्य के विवरण से, परीक्षा परिणाम से, मेडिकल रिपोर्ट से या विज्ञापन से। कितना आसान है इसको करना। आप यूं ही लगा दोगे इसको। देखो ऑपरेशन रिपोर्ट, मैं मानता हूं कि इसका आपको नहीं पता, लेकिन आपने सुना है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो वैसे ऑपरेशन की बात है। कभी मेडिकल मत लगा देना इसको कि ऑपरेशन है जी, वो तो मेडिकल शब्द आ गया। इसलिए तो दिया है तुम वाल को पागल बनाने को। ये मेडिकल का क्या मतलब? हम ऑपरेशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन रिपोर्ट की बात होगी तो ये मेडिकल मदद नहीं होगी, नहीं तो इसको सभी यही लगाएंगे। परीक्षा परिणाम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। विज्ञापन है क्या किसी का? वो तो एडवर्टाइजमेंट है, भर्ती का विज्ञापन आया। तो एक ही ऑप्शन हो गया, किसी कार्यवाही या कार्य के विवरण से। कोई कार्यवाही करनी है और या उसकी डिटेल हमें हासिल करनी है तो वो एक ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन सिंदूर कि भाई सर्च चल रही है आतंकवादियों की, है ना, मारना है, तो वो सब चीजें उसके थ्रू पाकिस्तान पे हमला किया हमारे जांबाजों ने, तो वैसा ऑपरेशन की बात हो रही है यहां पर। सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति की पुष्टि किससे होती है? कितने लोग इसका सही जवाब देंगे मुझे बताओ। सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति, आप भर्ती हो गए, ये जो सवाल आए हैं ना, ये अधिकतर वो हैं जब आप भर्ती हो जाओगे। तो इतनी बेसिक नॉलेज आपको रखनी चाहिए, ये वो चाहते हैं और अब ये ही चाहेंगे वो आपसे। अब ये बदलने वाला नहीं है माहौल जो उन्होंने बनाया है। सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति की पुष्टि किससे होती है बताओ? जब एक सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है तो सबसे पहले क्या करेगा? भाई वहां चेक पोस्ट बनी हुई है, वहां कोई ऑफिस नहीं है, चेक पोस्ट है। तो चेक पोस्ट पे उसको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्या होगा बताओ? अब कोई इलेक्ट्रिक तो चीजें होगी नहीं, तो वो सीधा अपना रजिस्टर वहां रखा होता है, वो अपना जाकर के उसमें हस्ताक्षर करेगा। ये ऑप्शन है बस। कितने लोगों ने लगाया? मात्र 59% ने। आप अब बाकी लोग क्या लगा रहे हैं? 35% कह रहे हैं प्रमाण पत्र। क्या वो रोज प्रमाण पत्र बनवाएगा बताओ? अगर वो वहां पर जा रहा है, उपस्थित हो रहा है, तो क्या हर दिन की उपस्थिति के लिए नया प्रमाण पत्र लेके जाएगा? आप क्यों लगा रहे हो? 35% बच्चे बताओ इसको कर रहे हैं। प्रमाण पत्र, उपस्थिति का प्रमाण पत्र रोज बनवाएगा? सोच के तो देखो। रोज जाना है ड्यूटी पे, उसको हस्ताक्षर होंगे, बात खत्म। कॉल करेगा वो? नहीं, कॉल तो एक मौखिक गवाही है कि आप ड्यूटी पर थे, भूल जाएगा कोई उस
हस्ताक्षर जब भी कोई आएगा आप बताना भाई कब कब ड्यूटी पे थे, तो उसके हस्ताक्षर ही तो चेक किए जाएंगे हर दिन के। इस दिन आप आए थे या नहीं तो दिखाओ साइन। जब नौकरी लगेगी जब पता चलेगी आपको इन बातों की। हाँ जी बताओ कितना बुरा सवाल, कितना कितना आसान सी बात थी, हम दूसरा उत्तर लगा रहे थे। जब ड्यूटी करोगे जब ये बहुत आसान लगेंगे आपको, अभी आपको बात पता नहीं है ना। चलो अगले सवाल पे देखते हैं। आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी हेतु किस प्रणाली का उपयोग होता है? आपराधिक घटना हो गई, कोई अपराध हो गया, तो सबसे पहले एकदम त्वरित जानकारी के लिए किस चीज का होगा? पुलिस टेलीफोन होगा, वायरलेस संचार होगा, नोटिस बोर्ड होगा, पोस्टर लगाएंगे वो। एकदम त्वरित का मतलब क्या? जल्दी से एक्शन। तो भैया पोस्टर तो छपवाने में 3 दिन लग जाएंगे, तो ये तो बेकार की बात है। नोटिस बोर्ड कहां कहां लिखते डोलेंगे। अब 2 ही उत्तर बचे। अब पुलिस टेलीफोन करेगी या वायरलेस? अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब देखो टेलीफोन तो हम भी कर सकें, फिर पुलिस होने का फायदा क्या? बताओ आप। टेलीफोन तो आप भी कर सकते हो खुद, तो फिर ये पुलिस का टेलीफोन अलग होगा? नहीं, ऐसे ही रहेंगे भाई, कंपनी तो उन्होंने ही दिया उनको भी फोन। एक वायरलेस संचार होता है उनपे, जो आपने देखा होगा पुलिस वाले की बेल्ट में लगा होता है, और उस पर वो बोल रहे होते हैं, है ना। और वो उससे क्या होता है कि जैसे एक मैसेज दिया, फोन पे क्या होगा, अलग अलग आदमी को अलग अलग कॉल करने पड़ेंगे। टेलीफोन तो इसलिए बेकार। इस पे क्या होगा कि उसने अपना एक बटन दबाता है, वो सेट पे मैसेज दे दिया, उसको सेट बोलते हैं वहां। सेट पे मैसेज दिया कि भाई यहां पर अभी एक लाल रंग की गाड़ी गई है, ये नंबर है, इसको रुकवा दो, ये जिस भी दिशा में गई हो। तो जितने भी चेक पोस्ट उन्होंने बना रखे थे सब पे एक साथ मैसेज गया। अब सब अलर्ट हो जाएंगे। तो सबको अलग अलग फोन नहीं करना पड़ा, 20 अलग अलग चौकियां थी, तुरंत वहां पर मैसेज कन्वे। आई बात समझ में? ऐसे करते हैं इसको। तो थोड़ा सोचोगे तो आंसर लगाना आसान हो जाएगा। अब आ रही है ना बात समझ में, ये कैसे करते हैं इनको सही। ये आए हुए क्वेश्चन है इस बार एसएससी में सारे, और आगे भी रिपीट होंगे, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं। ये सब शब्द रिपीट होंगे, इसलिए इनको तो छोड़ना ही मत। ये जो 378 वर्ड आए हैं और प्लस उसमें और 85 जोड़ दो, ये 450-500 वर्ड्स उन्होंने सारे पूछ डाले, क्योंकि शिफ्ट 59 हुई, और 59 शिफ्ट में बचेगा क्या? रिपीट ही बचेगा। अब 80% वर्ड रिपीट होंगे अगले साल, लिख के ले लो इस बात को। बाकी 20% हम इतने वर्ड और करा देंगे आपको, काम खत्म। चलो, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कब की जाती है? सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। और बच्चों ये सारे वर्ड ना हमारी जो हिंदी की बुक है ना इस बार, ये सारे उसमें भी हैं, और अगर जो मैं 20% कह रहा हूं नए आएंगे, वो हमने इससे भी ज्यादा और वर्ड उसमें डाल रखे हैं इनके से मिलते जुलते। तो इस बार हिंदी की बुक में शुरुआत में यही सब दिया गया है ना, ये तो है ही सब। तो ये फायदा है उसका। तो ये सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बताओ। अब के बहुत बच्चों का सही होना चाहिए, किसी उत्सव के बाद ना भवन ना, ऐसा तो बिल्कुल मत लगा देना। रविवार को किसी व्यवस्था की समीक्षा, कोई व्यवस्था, कोई सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, उसकी समीक्षा मतलब उसकी जांच पड़ताल कब होती है कि भाई सिक्योरिटी कैसी थी आपके यहां कौन खड़ा था, इसने क्यों उसको अंदर जाने दिया। ये कब होगी? छुट्टी से पहले होगी, रविवार को होगी, उत्सव के बाद। ये होगी किसी घटना या चूक के बाद। तब होती है कि ये कौन सा गार्ड खड़ा था गेट पे उस टाइम, बताओ उसने क्या देखा, उसने कुछ देखा होगा। तो ये सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा तब चलती है जब कोई घटना घटित हो जाती है, और नहीं घटित होती तो हमारा देश चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई, है ना। चलो, तो मॉक ड्रिल। बच्चों मॉक ड्रिल क्या है? अब ये वर्ड जब आप आर्मी में भर्ती हो जाओगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हो जाओगे या फौज में भर्ती हो जाओगे, तो उस टाइम पे मॉक ड्रिल इतना आम शब्द है ना, वह मॉक ड्रिल करा लो। बहुत आम शब्द है
कि भाई किसी युद्ध पे जा रहे हैं, मॉक ड्रिल कराओ पहले। किसी आपातकालीन घटना में लोगों को निकालने जा रहे हैं, मॉक ड्रिल कराओ। किसी बम को ढूंढने जा रहे हैं, मॉक ड्रिल कराओ। किसी आतंकवादी की सर्च में जाओगे तो मॉक ड्रिल कराओ। कहीं फायरिंग में जा रहे हैं, जहां युद्ध लड़ना पड़ेगा, बंदूकें चलानी पड़ेंगी, मॉक ड्रिल कराओ। मॉक समझते हो? जैसे हम भी आपका एक मॉक टेस्ट लेते हैं, असली पेपर से पहले एक और पेपर, असली लड़ाई से पहले एक और लड़ाई, मॉक ड्रिल है। तैयारी करना। सोचो, खेल आयोजन नहीं, भाषण देना नहीं, टिकट बनवाना नहीं, आपदा से निपटने की तैयारी का अभ्यास। आपकी भी आपदा ही है क्या? आपके एग्जाम का दिन वो आपदा है आपकी। उससे निपटने की तैयारी के अभ्यास पे आप क्या करते हो? मॉक टेस्ट। समझ रहे हो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो गया? ऐसे समझोगे ना, सवाल गलत हो जाएगा भला। और इनको ऐसे ही समझना है। लंबे टाइम तक याद तभी रख पाएंगे बच्चों, नहीं तो भूल जाओगे। आपात संपर्क सूची ये क्यों बनती है? इसको कौन करता है? जैसे ये मैं भी बना सकता हूं अपनी आपात संपर्क सूची। मैं अपनी कब बनाऊंगा कि भाई मुझे इमरजेंसी में कांटेक्ट नंबर किस किस के चाहिए होते हैं। कि भैया पुलिस 112 डायल करना है, यूपी में 112 है, कहीं 100 भी होगा, 100 डायल करना है। ओहो, एम्बुलेंस भी चाहिए सकती है, मेरे परिवार को दिक्कत हुई, एम्बुलेंस का नंबर। अब घर की महिलाएं अगर कहीं पढ़ाई करने जा रही हैं, कहीं जॉब पे जा रही हैं, रात हो गई उन्हें देरी, तो वुमेन सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर। ये हम एक आपदा संपर्क सूची हम अपनी तैयार करते हैं। क्यों बनाते हैं इसको? विज्ञापन देने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, तुरंत संपर्क के लिए, आवश्यक नंबरों को एकत्रित करने के लिए। ये सूची है ना, ताकि तुरंत संपर्क कर सकें। अगर ये सूची होगी, देख के भैया मेरे लिए नंबर जरूरी है। कितने लोगों ने बोला? 96%। वाह वाह वाह। और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही उत्तर। कितने सवाल सही होंगे आज बताना आप। ड्यूटी रोटेशन का लाभ क्या है? शुरुआत के तो सवाल थे, हवा निकालने वाले थे आपकी। हवा निकाली ना शुरुआत के सवालों ने। ड्यूटी रोटेशन ये क्या होता है? ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों। जैसे हम आरडब्ल्यूए में भी है ना, यहां भी हम ड्यूटी रोटेशन करते हैं। ये ड्यूटी रोटेशन क्या है कि आज कोई एक काम कर रहा है, भाई कोई स्ट्रीमर है जो आपकी क्लास लाइव करा रहा है, कल को कहेंगे ना भाई आप वीडियो एडिटिंग करो अब, ठीक है? नहीं, आप वीडियो एडिटिंग नहीं, आप मॉक टेस्ट की टीम में पहुंचो, आप बच्चों की कमेंट्स की टीम में पहुंचो, तो उनको इधर ले आएंगे। इससे क्या होता है बताओ? लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं क्या हम? नहीं। बिना काम के रख रहे हैं क्या हम? नहीं। सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देना। कितना आसान हो जाएगा अगर इसको ऐसे सोचते हैं तो। ये ड्यूटी रोटेशन समझ में आ गया ना? इसकी ड्यूटी वहां, उसकी ड्यूटी वहां, उसकी वहां, उसकी वहां। आपकी भी लगेगी जब आप भर्ती होगे ना सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, तो कभी चेक पोस्ट पे जाओ, कभी बाहर ड्यूटी करो, कभी वहां ड्यूटी करो, कभी यहां, ताकि सबको सब पता रहे कहां कहां ड्यूटी है और क्या क्या काम है। समझ में आई बात? तो भाई देखो फौज में कितना नियम से चलता है मामला। मौखिक चेतावनी किस परिस्थिति में दी जाती है? मौखिक चेतावनी, वार्निंग दी जा रही है, वर्बल वार्निंग। खुद अंदाजा लगाना इस सवाल का आंसर का। मौखिक चेतावनी, सराहना, किसी की तारीफ करने के लिए चेतावनी दूंगा क्या? सराहना कहते हैं तारीफ। उपहार देने के लिए चेतावनी दूंगा क्या? परीक्षा में पास होने पे भाई बधाई दूंगा, चेतावनी क्यों दूंगा? तो कितना आसान हो गया ये, बताओ। 95% कर रहे हैं, अब भी 3% तो उपहार देने के लिए लगा रहे हैं। अरे मिल जाओ ना आप, यहां तुम्हारी गुद्दी लाल कर दो। गुद्दी क्या है यहाँ को? यहाँ जो अदर स्टेट वाले बच्चे हो ना, नहीं पता होगा, यूपी वाले समझ गए होंगे। इसको कहते हैं लाल। लाल कैसे होगी ये? दहत तड़ातड़, ये वाला ऐसा होती है लाल। अनुशासनहीनता या छोटी गलती पर, ये लो बिल्कुल। जो छोटी गलती करेगा मौखिक चेतावनी, बड़ी गलती है लिखित चेतावनी।
उससे भी बड़ी गलती है। मान लीजिए आपने फौज में रह के किसी के साथ ऐसा, या आपने कोई देशद्रोह जैसा वो कर दिया, फिर लिखित चेतावनी मौखिक चेतावनी नहीं है, सीधी बर्खास्तगी और जेल। समझ में आ गई बात? तो वो ये छोटी मोटी गलती, तो उस चेक पोस्ट पे खड़ा होना था, इस पे खड़ा रह गया, ध्यान नहीं रही, है ना। हालांकि अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई फिर नौकरी गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुई, आप वो खाली छोड़ दिया आपने चेक पोस्ट, लिखित चेतावनी, ये भी बड़ी गलती है। छोटी गलती कैसी है? छोटी गलती ये है कि खड़े खड़े नींद ऐसे झटका आ गया, छोटी गलती। मौखिक चेतावनी समझ में आ गई? तो इस पे मौखिक चेतावनी हो सकती है। या आपने आज दाढ़ी नहीं बनाई, ये भी मौखिक चेतावनी हो सकती है। या आपके आज कॉलर वर्दी के थोड़े से ऐसे थे, या वर्दी गंदी थी, मौखिक चेतावनी। जूते पॉलिश सही से नहीं थे, मौखिक चेतावनी। इसको कहते हैं मौखिक चेतावनी, है ना। पुलिस द्वारा मौखिक क्या होता है कि मुंह से बोली हुई चेतावनी। अफसर आया और बोले आगे से नहीं होना चाहिए, नहीं तो राइटिंग में देना पड़ेगा जवाब, ये लिखित चेतावनी आ जाएगी पुलिस द्वारा। और लिखित चेतावनी से डर क्या है कि आपके रिकॉर्ड में चढ़ जाएगी, फिर वो आपके प्रमोशन में दिक्कत होगी कि इसको वार्निंग मिली हुई है, लेटर इशू हो रखा है, रेड पेन चल जाएगा आपकी सर्विस बुक में, है ना। तो पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की जानकारी की जांच क्या कहलाती है? भाई आप तो अपनी सर्विस के बारे में सब कुछ जान के जाओगे यहीं से, है ना। ऐसे ही पूछने लगे अब वो कि सब कुछ जान के आए बच्चा, मास्टर पढ़ाए इनकी सर्विस में क्या होता है, फिर आप क्या पढ़ाओगे भाई? 9 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं ना, वो क्या सिखाओगे फिर? सब कुछ तो मास्टर से सीख के जा रहे हैं बच्चे, उनने अपने लिए काम ही नहीं छोड़ रहे हो। ये सभी तो सीखते हो ट्रेनिंग में आप। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की जानकारी की जांच क्या कहलाती है? जांच कहलाती है, सत्यापन कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की जानकारी की जांच, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया कि जी ये मेरी 10th की मार्कशीट है, अब पुलिस इसकी जांच करवाएगी, वो पुलिस पे भेज देंगे, जाओ जी जांचो, इसके खिलाफ ये कह रहा है जी मेरे खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं है, लिखवाते हैं, टिक करवाते हैं ना आप पे, फिर वो पुलिस पे भेज देंगे आपका चरित्र सत्यापन। तो वो सत्यापन होता है बच्चों, जांच नहीं होती। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की जानकारी की जांच सत्यापन होता है, सत्यापन। सत्यापन ये क्या? निरीक्षण। ये निरीक्षण किसी की चेकिंग, ये तो नहीं होता। ये परीक्षण प्रैक्टिकल, ये एकदम गलत है। जांच इन्वेस्टिगेशन, ये तो केस की होती है इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए ये भी गलत है। सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये बच्चों अंग्रेजी भी पूछी जा सकती है, वेरिफिकेशन, इसको लिख लो, वेरिफिकेशन होता है सत्यापन। चलो आगे बढ़ते हैं। पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना क्या कहलाती है? पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना, बच्चों आज एक वीडियो भी बनाएंगे हम, और वो हम बनाएंगे 50% अग्निवीर के ऊपर। क्या आप उस वीडियो में आओगे? और एक चीज फॉलो करवाऊंगा आपसे उसको, तो वहां पर एक वीडियो बनवाऊंगा और एक आप सबसे एक मेल लिखवाऊंगा, या कहूंगा लॉगिन करवाऊंगा सीपी ग्राम पे। वो उस वीडियो में बताऊंगा पूरी बात। वो सीधी आपकी जानकारी सीधी कहां जाएगी? गृह मंत्रालय को। कितने सारे बच्चे इसके विरोध में हैं, सीधी गृह मंत्रालय को। भाई ट्वीट नहीं पहुंचते सारे वहां पर, ट्वीट करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्वीट से ज्यादा सीधी उन तक पहुंचती है जो पीएमओ का पोर्टल है, वो उन्होंने आम जनता के लिए बना रखा है, उस पर हर एक ट्वीट पे एक्शन होता है। और मैंने, आप देखो बीएसएफ वीएसएफ के एग्जाम डेट नहीं आ रही थी, वहां करवाए थे, सबकी आ चुकी है, तो वहां करेंगे हम मिलके। करोगे बताओ? तो फिर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आ जाना सारे लोग और ये कर देना आप, आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। देखो एक्शन होना ना होना तो वो तो गारंटी किसी चीज पे भी नहीं है, लेकिन आपकी बात जहां पहुंचनी चाहिए और भारी संख्या में पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाएगी। और बताओ इससे बढ़िया क्या है? अगर होना होगा तो उस पर एक्शन हो जाएगा, नहीं कहीं कुछ नहीं होना। बस इतना बड़ा विरोध दर्शाएंगे हम।
देखो इतने सारे बच्चे विरोध में है उसके, है ना। तो ताकि वो कम से कम ये करें यार, 50% नहीं, कुछ कम करो यार। इतने बच्चे नाराज भी तो हो रहे हैं, उन अग्निवीरों को आप खुश कर लो, बढ़िया है, पर आप किसी का हक मत मारो यार। ये बहुत सारे लोग इस पे भी डिपेंड रहते हैं। ये भी करेंगे बच्चों हम, ठीक है। चलो, पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना क्या कहलाती है? तो सूचना पत्र, आदेश पत्र, सेवा पत्र, परिपत्र। बच्चों ये आपको नहीं पता होगा, मैं मानता हूं, ये एकदम नया सवाल है। बच्चों इनकी अंग्रेजी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसको हम सर्कुलर कहते हैं। क्या? सर्कुलर। बच्चों ये सर्कुलर जो होता है ना, ये जो सर्कुलर होता है कि पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना, जैसे आप ऑफिस में जॉब लगती है या आप जब अपनी ड्यूटी पे चले जाओगे तो हर कोई जानता है, जो भी वर्दी में भी होगा ना, सर्कुलर क्या होता है वो भी कहते हैं सर्कुलर आया भाई, सर्कुलर आया। सर्कुलर से एकदम डर जाते हैं, क्या आदेश आया लिखित में, क्या नियम है नया, वो यही है, पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना। जैसे कोई नया नियम है ना कि सबको अब से ये वाली वर्दी पहननी पड़ेगी, वर्दी आपको मंडे टू फ्राइडे पहननी है, सैटरडे नहीं पहननी है, तो ये सर्कुलर जारी होगा, पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना। ये पुलिस नहीं, ये कोई भी कहीं भी चलता है ये। तो ये परिपत्र को ही सर्कुलर कहते हैं और ये परिपत्र जारी होता है। अगर नहीं पता तो आगे से पता कर लेना, ठीक है। आगे याद रखना कि मैंने आपको समझा दिया ना क्या है ये, कि भाई नियम बता दिया क्या है, कि कोई नियम बनाना है आपकी फोर्स को तो सीधा वो सर्कुलर जारी कर देगी, भाई अब जो है बृहस्पतिवार से 4 अंडे सुबह नाश्ते में मिला करेंगे सबको, पूरी ट्रेनिंग पे सर्कुलर आया। ये सर्कुलर है, परिपत्र। इसको परिपत्र हिंदी में कोई बोलता ही नहीं है यार, फोर्स में जाओ सर्कुलर सब समझते हैं, परिपत्र कोई बोलता ही नहीं। अब आपको याद रह गया कि परिपत्र। सेवा पत्र तो वो है कि जैसे आप कोर्ट में गए कि जी मैं सीआईएसएफ में, वो क्या दिखाओ सेवा पत्र, सर्विस लेटर दिखाओ, तो वो सर्विस लेटर बनवा कर लेके जाएगा, देखो मैं इस सर्विस में हूं, अपने सीनियर अधिकारी की मोहर लगवाएगा, ये जी मैं सीआईएसएफ में हूं, ये देखो, वो है सेवा पत्र। तो आदेश पत्र क्या? ये ऑफिस ऑर्डर है, ये भी एक ऑफिस ऑर्डर होता है, ये भी ऑफिस ऑर्डर है, ये भी इस तरह के नियम कायदे कानून को बनाने के लिए किया जाता है, पर जो आधिकारिक लिखित सूचना है उसके लिए होता है। देखना भाई इसका ऑफिस ऑर्डर का क्या है, एक मिनट, हाँ मैं इसमें बोलता हूं, जैसे छुट्टियों की मंजूरी वो आदेश पत्र में होगा, ऑफिस ऑर्डर में होगा। काम के लिए विवरण, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या है, जैसे आपका ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर ऑर्डर जो होगा, ट्रांसफर ऑर्डर ये लिख लो, ट्रांसफर ऑर्डर वो इस आदेश पत्र के थ्रू होता है। ये व्यक्तिगत हो गया ना, या किसी एक ऑफिस स्पेस के लोगों के लिए हो गया, लेकिन आधिकारिक लिखित सूचना सबके लिए है, पूरे डिपार्टमेंट पे लगेगा, वो परिपत्र है। समझ में आ गई? ठीक है। ट्रांसफर ऑर्डर व्यक्तिगत हो गया, या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑफिस स्पेस में सबका क्या क्या काम होगा, या किसी की छुट्टी तो वो भी पर्सनल हो गया, आदेश किसी पर्सनल के लिए होगा, सूचना पत्र ये भी किसी पर्सनल के लिए होगा। नोटिस, नोटिस दिया जी मुझे, कहते हैं ना मुझे मिल गया नोटिस, तो नोटिस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर। अंग्रेजी में लिख लेना भैया, ऑफिस ऑर्डर आदेश पत्र की अंग्रेजी है, ठीक है। ये सर्कुलर है, ये सर्विस लेटर है। चलो नेक्स्ट, अधिकारी द्वारा मौखिक निर्देश क्या होते हैं? अधिकारी द्वारा जो मौखिक निर्देश हैं उन्हें मौखिक आदेश कहेंगे, और क्या है, मौखिक निर्देश है। मौखिक आदेश, अधिकारी है भैया, आदेश तो देगा ही, लेकिन मौखिक है वो आदेश, तो मौखिक आदेश कहलाएंगे। निर्देश कुछ भी इंस्ट्रक्शन उसने दिए, देखो अधिकारी निर्देश देता है उसको आदेश बोलते हैं, नीचे वालों के लिए देता है, अगर वो मौखिक दे रहा है तो मौखिक आदेश बोलेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, सामरिक योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है? ये सामरिक योजना क्या है? जैसे टैक्टिक्स, टैक्टिकल प्लान, टैक्टिकल प्लान इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, टैक्टिकल प्लान। जैसे कहते हैं ना भाई क्या टैक्ट लगाए हैं तुमने, टैक्ट, टैक्ट सुनते सोचते हो ना, कुछ टैक्ट बताओ भाई इस काम को करने का, कुछ टैक्टिस बताओ, तो वो टैक्टिकल प्लान है।
कुछ टेक्निकल तरीके से सोचना। कैसे, किस उद्देश्य से बनाई जाती है? भाषण देने के लिए। इसका उत्तर तो लगा दोगे आप, पर इसको समझा रहा हूं मैं आपको टेक्टिकल प्लान होता क्या है, ताकि ये लंबे टाइम तक याद रहे। किसी ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए, बिल्कुल जैसे मैं टेक्टिकल प्लान बनाता हूं आपके एसएससी जीडी में भर्ती होने के लिए। एसएससी जीडी में मुझे जी सीआईएसएफ चाहिए, तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे जी आज से फरवरी में एग्जाम है और अब से 4, 5, 5 और 2 7 मंथ बच गए। अब 7 मंथ में मैं ऐसे करूंगा, मैं 7 मंथ में ऐसे करूंगा, 3 मंथ तो मैथ ही मैथ घिस दूंगा। एक अंकित सर की क्लास जो है 30 दिन या 40 दिन इसको जरूर लूंगा। 30 दिन इस क्लास को मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हिंदी पूरी फिर मेरी फिटम फिट। फिर मैं देखूंगा कि भाई मैं जो है और क्या करूंगा, मैं मॉक टेस्ट जो है अक्टूबर से शुरू कर दूंगा, फॉर्म तब आएंगे। तो ये जो टैक्टिकल प्लान आपने सफल होने का बना लिया अपना, तो इसी को कहते हैं किसी ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए। समझ में आई कितने आसानी से आपने चीजों को समझा कि सामरिक योजना एक टैक्टिकल प्लान बनाते हैं, कैसे भर्ती हुआ जाएगा, कि कब कब इतने दिन में ये सब्जेक्ट पूरा करना है, इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये, और यहां से मैं मॉक दूंगा लगातार। फिर इतने नंबर आएंगे तो फिर ये करूंगा, फिर इतने नंबर लाऊंगा, फिर ये लक्ष्य बनाऊंगा, पहले लाऊंगा 120, फिर उसको 140, ऐसा करने की कोशिश करूंगा। तो ये तरीका होता है टैक्टिकल प्लान। क्लियर? चलो नेक्स्ट। जब पुलिस किसी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण करती है, किसी क्षेत्र का विश्लेषण कर रही है, सुरक्षा स्थिति का, समझना, किसी सुरक्षा स्थिति का, किसी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का एनालिसिस कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं? सतर्कता, विजिलेंस। विजिलेंस बच्चों ये ध्यान रखना, विजिलेंस, विजिलेंस, ये सतर्कता की अंग्रेजी पूछ सकता है, वो विजिलेंस बोलते हैं इसको, विजिलेंस। ठीक है। क्षेत्र का मूल्यांकन, एरिया असेसमेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एरिया असेसमेंट, बिल्कुल सही है। क्षेत्र की बात है तो उसका एरिया का मूल्यांकन कर रहे हैं, कितना बड़ा एरिया है, कहां कहां क्या क्या होता है, आसपास क्या है, ऐसे देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है। चलो, प्रतिवेदन तो कहते हैं रिपोर्ट के लिए। ये प्रतिवेदन बच्चों पूछा जा सकता है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपोर्ट। या रिपोर्ट की हिंदी क्या है? प्रतिवेदन। हिंदी का पेपर है ना, तो रिपोर्ट की हिंदी पूछ ली, क्या करोगे? ये वर्क लिस्ट है। तो इतना आपको हर ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विवरण पत्र। आज का लास्ट सवाल, फिर 20 में से बताना कितने की है। किस लिए होता है विवरण पत्र? किस लिए होता है? देखो कितने आसानी से मैं इस बात को समझाऊंगा। विवरण किसी चीज की डिटेल लेटर, जैसे आरडब्ल्यूए क्या है, तो आरडब्ल्यू के एक छोटी सी 4 पन्ने में की एक छोटी सी बुक दे दी हमने, और उसके बारे में बता दिया कि आरडब्ल्यूए का विवरण पत्र है। आरडब्ल्यूए के बारे में सब कुछ लिखा हो कि भैया ये नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा बच्चा इस पर भरोसा करता है, एसएससीजीडी में रैंक 1 यहीं से निकलती है हर बार। तो ऐसी चीजें, यूपी पुलिस में इतने सिलेक्शन पे सिलेक्शन, और आज तक 8 लाख सिलेक्शन दे चुका है। ओहो, पूरा ही खोल दिया। ये जो है इसको कहते हैं, ये आरडब्ल्यू का विवरण पत्र पर लिख दो सब चीजें, वही विवरण पत्र। अब आप बताओ, उपहार के लिए या सूचना है विवरण के लिए, मौज के लिए, खेल के लिए? सूचना है विवरण। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बोलते हैं बच्चों इसको, या ब्राउसर बोलते हैं। ब्राउसर या प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। समझ में आई? अब प्रोस्पेक्टस या ब्राउसर क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानकारी। विवरण पत्र, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? किसी की सूचना होती है, विवरण होता है। कितना आसान हो गया ना। अब 20 में से कितने मार्क्स आपके बताओगे मुझे? अब जो पढ़ा है, एक टेस्ट हो जाए 2 मिनट का, 2 मिनट का बच्चों टेस्ट। अदालत द्वारा बुलावा, बताओ इनमें से क्या कहलाता है? वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश, इनमें से क्या कहलाएगा? पुलिस का बिना वर्दी कार्य करना, क्या है इनमें से? किसी कार्य का विवरण, इनमें से क्या है? किसी कार्य का विवरण। हां देखो,
अदालत का बुलावा सम्मन, ये रहा। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश, इनमें से बताओ कौन सा है? आदेश। सारे प्रश्न रिवाइज करा रहा हूं बस 2 मिनट में। पुलिस का बिना वर्दी कार्य करना, पुलिस का बिना वर्दी कार्य करना गुप्तचर सेवा। किसी कार्य का विवरण, ऑपरेशन रिपोर्ट, उसकी ऑपरेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट, सुरक्षा कर्मी, ये सही मिलान से सारे के 20 प्रश्न अभी याद करवा देता हूं आपको कि आज क्या याद हुआ आपको। बिना ऑप्शन के बता रहे हो आप, ऑप्शन कहां अब आपके पास? सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति की पुष्टि, सीधा उत्तर है। सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति की पुष्टि बताओ किससे होती है? सर हस्ताक्षर होते हैं उसके, मैंने बोला था ना, अभी समझाया था। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए क्या होता है बताओ? सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कब की जाती है? जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद ही तो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी के लिए क्या यूज करते हैं हम? आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी के लिए फोन यूज करते हैं क्या? नहीं, वायरलेस सेट यूज करते हैं। आपदा से निपटने की तैयारी का अभ्यास मॉक ड्रिल होता है। कितने आराम से लगा रहे हो ना आप, मजा आ रहा है ना? जब चीजें समझ में आती है ना, मजा ही आता है। बताना आज की क्लास कैसी लगी। आपात संपर्क सूची, और बच्चों ये इतने मुश्किल चीज है जिसको आप पढ़ रहे हो, हवा बना दोगे पेपर को अब के, गारंटी से कह रहा हूं। आपात संपर्क सूची, सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देना, अप्रत्याशित संकट में तुरंत संपर्क के लिए नंबर एकत्र करना। बताओ, आपात संपर्क सूची, अप्रत्याशित संकट में तुरंत संपर्क हो जाए, इसलिए तो बनाते हैं हम। कार्य चक्रण क्या? ड्यूटी रोटेशन, बताया था, ड्यूटी को रोटेट करना। आरडब्ल्यू में ये काम है, इसको वहां लगा दो, उसको वहां। क्या करते हैं हम? बताओ जल्दी से। सभी कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों का अनुभव देने के लिए करते हैं ड्यूटी रोटेशन। अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता पर क्या करते हैं हम? जब कोई अनुशासनहीनता करता है तो मौखिक चेतावनी दे देते हैं कि जा भैया थोड़ी सी अनुशासनहीनता, दाढ़ी बढ़ रही है, ये हो रहा है। बोला था ना, मौखिक चेतावनी देके छोड़ देंगे। लिखित चेतावनी थोड़ा बड़ा अपराध, सीधी नौकरी से निकाल देंगे, अगर देश विरोधी का कुछ जेल में भी डालेंगे। सत्यापन क्या होता है? सत्यापन तो पता ही आपको, वेरिफिकेशन, किसी व्यक्ति की जानकारी की जांच, वेरिफिकेशन। तो लास्ट मुश्किल चीज है इसलिए रिपीट करवा रहा हूं सारी, 2 मिनट में रिपीटेशन हो गया सब चीज का। पुलिस की भविष्य की योजना क्या कहलाती है? भैया चलो ये अभी आज ये पढ़ा नहीं था, अगले दिन का सवाल ले लिया, कोई बात नहीं। विवरण पत्र तो मैंने आपको पढ़ाया है। विवरण पत्र सूचना या विवरण के लिए होता है। पुलिस द्वारा किसी सुरक्षा क्षेत्र का विश्लेषण क्या कहलाता है? क्षेत्र का मूल्यांकन। किसी सुरक्षा क्षेत्र असेसमेंट, बोला था ना, एरिया असेसमेंट। पुलिस द्वारा किसी सुरक्षा क्षेत्र का विश्लेषण कि यहां इसके आसपास इतनी शॉप है, इतना ये है, ये सब देखने को, इसको उड़ा दो, एरिया को, कोई नहीं है यहां। सामरिक योजना, सामरिक योजना क्या है? सामरिक किसी ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए, बिल्कुल जैसे टैक्टिकल प्लान, जैसे आप अपने भर्ती होने का प्लान बना, वही। और ये क्या बच गया फिर? पुलिस द्वारा एक बच गया ना, पुलिस की भविष्य की योजना को प्लान कहते हैं, प्लान। भाई साहब हो गए पूरे के पूरे सवाल। क्या एक होमवर्क भी देख लिया? ये भी है, और अरे ये भी है। आम रास्ता नहीं है मुकदमे की कार्यवाही स्थगित, लोक सुरक्षा और सम्मन, ये तो सारे ही डाल दिए इसने। आम रास्ता नहीं है तो नो थोरोफेयर, मुकदमे की कार्यवाही स्थगित, क्या बोला था? स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। लोक सुरक्षा, पब्लिक सिक्योरिटी, समन, कोर्ट ऑर्डर, अपीयर होने के लिए, सब याद। आज का काम 35, सब खत्म। कितनी बढ़िया रही क्लास, सब कुछ याद। सवाल कहने को 20 थे पर सब कुछ था इनके अंदर, और ये अब हमेशा के लिए याद हो गया आपको, नहीं तो देख लेना कभी भी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।